हेलो स्टूडेंट्स। आज तारीख 23 अक्टूबर 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया? तो ये जो हमारा मूनलाइट प्रोग्राम है, इसके नाम से पता चल रहा है ये मून से संबंधित है, ये चांद से संबंधित प्रोग्राम है और इसको जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है प्रारंभ किया है। ये यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। मूनलाइट प्रोग्राम जो है यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। जो मूनलाइट प्रोग्राम है इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है 5 उपग्रह जो है लॉन्च करेगी। उन 5 उपग्रह में से ये 4 उपग्रह जो है नेविगेशन के लिए भेजेगी और एक उपग्रह जो है चांद पर दूर संचार के लिए भेजेगी। जो अभी फिलहाल में जो है 2023 में हमारे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो किसने लॉन्च किया था? तो वो इसरो ने लॉन्च किया था। ये जो है चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और इसने चांद के साउथ पोल पर जो है 23 अगस्त 2023 को जो है लैंडिंग की थी। भारत जो है पहला देश बन चुका है जिसने चांद के साउथ पोल पर एंट्री की थी, मतलब लैंडिंग की है। और 23 अगस्त क्योंकि चांद के साउथ पोल पर जो है भारत पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, तो 23 अगस्त 2023 को जो है राष्ट्रीय स्पेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया गया 23 अगस्त 2023 अगस्त को। चंद्रयान 3 जो था इसको लॉन्च किया था LVM 3rd M4 के द्वारा। का जो लैंडर था वो विक्रम था और उसका जो रोवर था चंद्रयान 3 का वो प्रज्ञान था। और चांद के जिस साउथ पोल हिस्से पर जो है साउथ पोल बिंदु पर इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, जिस बिंदु पर लैंडिंग हुई थी उस बिंदु को नाम दिया गया है शिव शक्ति। भारत जो है पहला देश बन चुका है, प्रथम देश जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो क्रू 9 मिशन जो है नासा और स्पेस एक्स जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स, उन दोनों ने मिलकर जो है इसको क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन को लॉन्च करने का मकसद जो है सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने का है, क्योंकि सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स कंपनी इन दोनों ने मिलकर क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। क्रू 9 मिशन जो है सुनीता विलियम्स को फरवरी 2025 तक लाने की संभावना रखता है, यानी कि 25 मतलब फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम्स अर्थ पर आ सकती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागारिन थे। इनको जो है जिस अंतरिक्ष में मतलब जिस यान के द्वारा ये गए थे, जो भी इनको अंतरिक्ष में जाने का जो सहायक रहा था वो USSR रहा था, यानी कि सोवियत संघ की सहायता के द्वारा जो है यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। यह जो थे 12 अप्रैल 1961 में जो है अंतरिक्ष में गए थे और पहले व्यक्ति बने इसी तारीख को। और पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है वो बनी है वैलेंटीना, और ये जो थी 1963 में स्पेस में गई थी। दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो दक्षिण कोरिया में नई स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है कासा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल है और उसकी मुद्रा वोन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूए और मोरक्को के बाद WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा बन चुका है? तो यूए और मोरक्को के बाद जो है मिस्र जो है मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश बन चुका है। ये जो किसी भी देश को मलेरिया मुक्त या किसी भी बीमारी से मुक्त प्रमाण पत्र जो हासिल करना होता है, ये 3 साल की अवधि के भीतर करना होता है।
जिस भी देश में 3 साल तक किसी भी रोग से संबंधित कोई केस नहीं आता है तो उस देश को जो है उस रोग से मुक्त प्रमाणित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से मिस्र में जो है मिस्र को जो है यूएई मोरक्को के बाद जो है मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल कर दिया है। और ये किसी भी रोग से मुक्त प्रमाण जो हासिल होता है वो डब्ल्यूएचओ द्वारा होता है। डब्ल्यूएचओ जो होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी घोषित अवधि होती है वो 3 साल तक रोग ना होने की होती है। और अब तक जो है कुल 44 देश जो है मलेरिया फ्री देश बन चुके हैं। और जो मलेरिया फ्री देशों की सूची है उसमें भारत देश शामिल नहीं है। भारत का जो लक्ष्य बनाया गया है कि भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा, तो 2030 तक जो है ये लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक भारत जो है मलेरिया मुक्त देश बन जाएगा। जो मलेरिया होता है इसका जो रोग कारक होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। उसका जो रोग वाहक होता है या जिसके द्वारा ये मलेरिया फैलता है वो हमारा मादा एनीफिलीज होती है। इसकी दवाई जो होती है वो होती है हमारी कुनैन, जो कि सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। और इस दवाई की जो खोज की थी वो रोनाल्ड रोज जी ने की थी। और इसीलिए जो है रोनाल्ड रोज जी को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है मलेरिया की दवाई की खोज के लिए। मिस्र जो है मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की मुद्रा जो है वो पाउंड है। मिस्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है या कि ये कह सकते हैं नील नदी का वरदान जो है वो भी मिस्र को ही कहा जाता है। किस देश को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है? तो भारत देश ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है कि देश को ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है। और टीवी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तय किया गया है? तो इसका लक्ष्य तय किया गया है कि टीवी का खात्मा 2025 तक हो जाएगा। और 2025 जो इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो है भारत देश को जो है टीवी मुक्त करना है। ये सिर्फ लक्ष्य रखा गया है, पक्का नहीं है, सन आगे भी बढ़ सकती है। और इसका जो लोगो रखा गया है वो रखा गया है टीवी हारेगा देश जीतेगा। कालाजार रोग का रोग वाहक कौन होता है? तो कालाजार रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये बालू मक्खी द्वारा फैलता है। जो ये जैसे रोग हो कालाजार रोग हो गया, हमारा मलेरिया हो गया, ये जो होते हैं हमारी फ्लाइंग इंसेक्ट्स की जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उड़ने वाले, ज़्यादातर इन्हीं कीड़ों की वजह से जो है ये लोग आपस में फैलते हैं। इसका जो रोग कारक होते हैं वो होते हैं परजीवी प्रोटोजोआ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुओंग क्वोंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो लुओंग क्वोंग जो हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। वियतनाम की संसद का जो नाम है वहाँ की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। और ये जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं लुओंग क्वोंग वियतनाम के, इनका जो कार्यकाल है वो 2026 तक रहेगा। और इन्हें जो है जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वियतनाम के ट्रू लेम, उनकी जगह जो है लुओंग क्वोंग को नया राष्ट्रपति उनको रिप्लेस करके लुओंग क्वोंग को नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। प्रोबो सुबियांतो जो है कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट जो घोषित किए गए हैं प्रोबो सुबियांतो किए गए हैं। लोरेंसबोर्ग जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर होती है। क्लाउडिया शिनबाम जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। वियतनाम की मुद्रा डोंग होती है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ हुआ? तो हमारे COP जो होते हैं COP जो होते हैं हमारा ये संगठन जो है COP, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक जो होता है जैव विविधता से संबंधित होता है और एक हमारा मानसून चेंज के ऊपर होता है। तो ये जो हमारा जैव विविधता का जो है COP 16
16 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये कोलंबिया में आरंभ हुआ है। ये 21 अक्टूबर को जो है शुरू होगा और 1 नवंबर को खत्म होगा। कोप 16 का जो उद्देश्य रखा गया है वे जैव विविधता संरक्षण रखा गया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा होती है। यहाँ की मुद्रा कोलंबियाई पैसो होती है। कोप 15 जो कि जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन जो 15 जो हुआ था, मतलब पिछले साल जो हुआ था 2023 में, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। कोप 15 में घोषणा पत्र जारी किया गया था जिस घोषणा पत्र का नाम था कुनमिंग घोषणा पत्र। कोप 1 जो कि पहली बार कोप का सम्मेलन पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये बहमास में हुआ था। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। 2011 में भारत भी जो है कोप संगठन की जो है मेजबानी कर चुका है। 2011 में कोप का जो संगठन हुआ था भारत हैदराबाद में हुआ था। हमारे क्लाइमेट चेंज के जो कोप के सदस्य संगठन की जो मेजबानी करी है, कोप जो पहली बार कोप संगठन हुआ था वो 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। कोप 27 जो हुआ था, ये क्लाइमेट चेंज का जो कोप 27 हुआ था वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कोप 28 जो हुआ था वो यूएई में हुआ था। यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। कोप 29 जो हुआ था हमारा वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। कोप 29 जो हुआ है ये अभी फ़िलहाल में हुआ है 2024 के अंदर। इसकी जो मेज़बानी करी है वो बाकू अजरबैजान ने की है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। यहाँ की मुद्रा जो है मनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो अभी ये 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको आयोजित होने में टाइम लगेगा। ये जो है जनवरी में मनाया जाएगा 2025 को। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 8 से 10 जनवरी को 2025 में होगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर में मध्य प्रदेश में मनाया गया था। जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो थी 2003 से हुई थी। जो इसका एक नारा था गांधी इज बैक, क्योंकि गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और ये जो थे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो हर 2 साल में मनाया जाता है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर ओपन हुआ था? तो ये तंजानिया में हुआ था। तंजानिया की राजधानी डोडोमा होती है। और आईआईटी मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस की जो अध्यक्ष रही थी वो रही थी डीन प्रीति अग्यालम। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है दुबई यूएई में स्थापित होगा। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार को देखने के बाद जो है सम्राट अशोक ने ये जो युद्ध की सब नीति वगैरह थी जो अपने माइंड से निकाल दी थी ना, सोच लिया था कि अब ये युद्ध वगैरह सब छोड़ देना है। और इसकी जो नीति थी वो अभितम और नैतिकता की थी। इसका जो उल्लेख किया गया है वो 261 बीसी में 261 बीसी का किया गया है। सूर्य कोणार्क मंदिर को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो कोणार्क मंदिर को जो है 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसको जो है इसका जो निर्माण करवाया है वो गंगवंश ने करवाया था। और सूर्य कोणार्क मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया है। इसकी शुरुआत जो पुणे में की गई है।
सैन्य खुफिया शहीदों के लिए जो ये पार्क, सतर्क पार्क बनाया गया है, ये उन शहीदों के लिए मनाया गया है जो कि खुफिया रूप से देश के लिए काम कर रहे थे और जो कि उपनाम है, इनको कोई नहीं जानता। सीक्रेट्स जो समूह होते हैं जैसे हमारे इंडिया में रो है, उन लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं रहती है, वो क्या करते हैं इस टाइप से, तो जो लोग ऐसे हालात में शहीद हो जाते हैं उनको याद करने के लिए, जो कि गुमनाम है, उनकी याद में ये सतर्क पार्क बनाया गया है। इसका जो उसका उद्देश्य जो है वो गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालना है। इसका जो निर्माण है, एक दीवार बनाई जाएगी जिसका नाम है वीरता की दीवार। इस दीवार में उन सभी शहीदों, सैन्य शहीदों की मूर्तियां होंगी। उन मूर्तियों के साथ साथ उनके हर एक जो उन्होंने जिस कार्य में उन्होंने वीरगति प्राप्त करी, उनके जो जो लक्ष्य रहे थे, उन सभी बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। उन सभी विषयों की जो है समरी उन्हीं के पास, उन्हीं के नाम के आगे लिखी हुई है, लिखी जाएगी। और ये जो है इसका जो शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र पुणे में हुआ है। एकीकृत पेंशन योजना में अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जो एकीकृत पेंशन योजना है, इसमें जो है पहले 2 पेंशन आया करती थी। एक पुरानी पेंशन जो थी, जो कि चलती आ रही थी, और एक नई पेंशन जो कि जोड़नी थी। तो अब इन्हीं दोनों पेंशनों को जोड़कर जो है एक नई पेंशन बनाई गई है, एकीकृत पेंशन योजना। और इसको जो पहला राज्य जिसने अपनाया वो महाराष्ट्र बन चुका है। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र ने एकीकृत पेंशन योजना को अपना लिया है। पीएम मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो पीएम मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है। महाराष्ट्र में जो है बहुत अन्य पोर्ट भी हैं, मगर अब जो नया खुला है जिसकी पीएम मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है, वो भी महाराष्ट्र में है। ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र ने एक उपलब्धि जो है प्राप्त की है। महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन चुका है जिसने ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान सबसे ज़्यादा किया है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? तो 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका जो स्वावलंबन शक्ति का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। स्वावलंबी शक्ति का वो सुदर्शन चक्र कोर का जो आयोजन है वो स्वावलंबन शक्ति द्वारा होता है। इसका जो मुख्यालय है, सुदर्शन चक्र कोर का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। इसको जो होस्ट करता है, इसको इस बार जिसने होस्ट किया है वो है बबीना, होस्ट बार जो किया गया है होस्ट वो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में किया गया है। नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है कहाँ की गई है? तो यह नांगाल्या आंध्र प्रदेश में की गई है। इसकी जो टेस्टिंग करता है वह डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वह 1958 में की गई थी। काजिंद अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो काजिंद अभ्यास का जो आयोजन हुआ है वो ओली उत्तराखंड में हुआ है। इस अभ्यास में जो है 2 देशों की सेना जो होती है भाग लेती है। इसमें जो काजिंद अभ्यास में इंडिया और कजाकिस्तान की सेना जो है भाग लेती है। ये इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक अभ्यास होता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो मालाबार अभ्यास का आयोजन जो विशाखापट्टनम में हुआ है। इस अभ्यास में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के देशों की सेना जो होती है इस अभ्यास में, मालाबार अभ्यास में जो है हिस्सा लेती है। ऑपरेशन सद्भाव किस लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भाव किसके लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भाव जो है टाइफून यागी के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव जो है जो भी क्षेत्र टाइफून यागी से प्रभावित हो रहे हैं या जिन भी लोगों को टाइफून यागी की वजह से परेशानी आ रही है उन लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी, उनका रेस्क्यू किया जाएगा। और जो है टाइफून यागी से बहुत सारे जो देश भी प्रभावित हुए हैं जैसे वियतनाम, फिलीपींस, चीन और इंडिया भी जो है इस टाइफून यागी से प्रभावित हो रहा है। ये जो है ओडिशी तट पर
ओडिशा के तटों पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और ये जो है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो हैती के लिए चलाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF द्वारा यांग जी इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो यांग जी इन जो है ये साउथ कोरिया से संबंधित हैं। ये साउथ कोरिया की रहने वाली हैं और ISSF ने इनको जो है एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड के रूप में घोषित किया है। और यांग जी इन जो है इस बार के 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जो है इन्होंने शूटिंग में गोल्ड प्राप्त किया है। ISSF की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और पुरुष ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो पुरुष ऑफ द ईयर जो है लियू युकून को मिला है, जो कि चीन से संबंधित है, चीन के रहने वाले हैं। और लियू युकून ने जो है 2024 पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड भी प्राप्त किया, लियू युकून ने। और इन्हें भी जो है शूटिंग में ही 2024 पेरिस ओलंपिक का गोल्ड मिला है शूटिंग में। ये शूटिंग से ही संबंधित है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच अक्षांश, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो इन देशों के बीच बंटवारा कर रहा है वो कौन सा अक्षांश है? तो वो है हमारा 38 डिग्री अक्षांश। स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है? तो स्वप्निल कुसाले का संबंध जो है शूटिंग से है। इन्होंने जो है इंडिया के लिए तीसरा पदक जीता और वो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत का ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है हमारा अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। इन्होंने ये जो पदक जीता था वह शूटिंग में जीता था। और 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने ये भारत के लिए गोल्ड जीता था। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है मनु भाकर बन चुकी हैं। इनका भी जो खेल है वो शूटिंग है। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भी अभिनव बिंद्रा जी बन चुके हैं। इन्होंने इंडिया के लिए पहला जो है गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 में। और इनका जो खेल है वो भी शूटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? या माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो वो है हमारे MK रंजीत सिंह जी। और इसका जो प्रकाशन किया है इस बुक का माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का, ये पेंगुइन हाउस ने किया है। इसको जो लॉन्च किया है वो किया है डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने, जो कि भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और डॉक्टर MK रंजीत सिंह जी ने वन्य संरक्षण नीति में भी अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया है। बारहसिंगा और थीम तेंदुआ जैसी प्रजातियों को संरक्षित करने में भी MK रंजीत सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो कॉल ऑफ द गिर के लेखक जो है हमारे परिमल नाथवानी जी हैं। कैरोस का संबंध किससे है? तो कैरोस के जो है का संबंध जो है जैनी एथेन बेक से है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास के लेखक कौन है? तो ये है TN शेषण। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का संबंध किससे है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का संबंध जो है वो सैम पित्रोदा से है। सोर्स कोड जो है इसके लेखक कौन है? तो ये बिल गेट्स की जो ऑटोबायोग्राफी है सोर्स ऑफ कोड, अभी लॉन्च नहीं हुई है ये पुस्तक, ये 2025 में लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए जो है रघुपति भट्ट जी को चुना गया है। ये मैसूर के बहुत ही अच्छे बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। इनको जो है गंजीफा लघु चित्रकला को पुनर्जीवित करने का भी जो है श्रेय मिला हुआ है। और कालिदास सम्मान पुरस्कार की जो राशि होती है वो 5 लाख रुपए होती है। किशोर कुमार सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये इस बार जो है राजकुमार हिरानी जी को मिला है।
राजकुमार हिरानी जो है वो एक निर्देशक हैं। इनके द्वारा बहुत ही फेमस जो है बुक्स नहीं, मूवीज जो है निर्देशित की गई हैं, जैसे कि पीके हुई, थ्री इडियट्स हुई, और अभी जो हाल फिलहाल में शाहरुख खान की मूवी जो थी डंकी, उसके निर्देशक भी जो है राजकुमार हिरानी जी हैं। ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो ऋतु संहार के जो लेखक हैं वो कालिदास जी हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। फिल्मी जगत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ही है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इस संधि के वक्त जो वहाँ के मैसूर के जो राजा थे वो थे टीपू सुल्तान। मिस इंडिया 2024 कौन बनी? तो मिस इंडिया 2024 जो है वो निकिता पोरवाल बनी है। गरबा जो है मानवता की एक अमूर्त विरासत बन चुका है। यूनेस्को की बैठक जो है कसाने बोत्सवाना में हुई। गरबा भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। वर्तमान में भारत की जो है निम्न अमूर्त विरासत हैं, जैसे रामलीला 2008, वैदिक मूत्रव्यचार 2008, कुटियात्तम 2008, रम्मन, मुडियट्टू, कालबेलिया राज, छऊ, लद्दाख का मंत्रोच्चार, बौद्ध संकीर्तन, पंजाब की वर्तन शैली योगा 2016, नवरोज 2016, कुंभ मेला 2017, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021, गरबा जो कि गुजरात 2023। ये जो है मानवता की एक अमूर्त विरासत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस दिन के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।